अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम जानते हैं मुसलमानों की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद अक्सा के बारे में। मस्जिद अक्सा किसने और कब तमीर करवाई? आखिर यहूदी इस पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं? मस्जिद अक्सा की तारीख कितने साल पुरानी है? तबूत सीना क्या है और कहाँ है? इन पे आज हम सरसरी सा जायजा लेंगे। मुसलमानों की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद अक्सा है। ये मस्जिद मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए अहम और मुकद्दस मुकाम है। मस्जिद अक्सा के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि बैतुल मुकद्दस, दीवार बुराक, मस्जिद किबला और गिरिया और हरम शरीफ भी इसे कहते हैं। नाजरीन, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, मस्जिद अक्सा की तामीर किसने की? इसके बारे में काफ़ी राय मौजूद हैं। कुछ के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर की और कुछ के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। तो नाजरीन, हम बात करते हैं मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए क्यों अहम है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है। पहले मुसलमान मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते थे। फिर अल्लाह ताला ने मस्जिद अक्सा से मस्जिद एहराम की तरफ खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। जैसे कि सूरह बकरा की आयत नंबर 144 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम तुम्हारे चेहरे का आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं, तो ज़रूर हम तुम्हें इस किबला की तरफ फेर देंगे। इसमें तुम्हारी खुशी है तो अभी अपना चेहरा मस्जिद एहराम की तरफ फेर दो, और ऐ मुसलमानों, तुम जहाँ कहीं भी हो अपना किबला इसी की तरफ कर लो। और बेशक जिन लोगों को किताब नाज़िल की गई है वो ज़रूर जानते हैं कि ये तब्दीली इनके रब की तरफ से है, हक है, और अल्लाह इनके अमाल की तरफ से बेखबर नहीं। दोस्तों, हम मस्जिद अक्सा की अहमियत का अंदाज़ा बुखारी और मुस्लिम की इस हदीस से कर सकते हैं कि जिसमें एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि दुनिया में सबसे पहली मस्जिद कौन सी थी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद एहराम यानी खाना काबा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा दूसरी मस्जिद कौन सी थी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मस्जिद अक्सा। तीसरा सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इन दोनों मसाजिद में कितना फ़र्क था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल का। दोस्तों, मस्जिद अक्सा ऐसी मस्जिद है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने नाम लेके कुरान मजीद में फरमाया है। और मुसलमानों, याद रखो, मस्जिद अक्सा से, बैतुल मुकद्दस से, फलस्तीन से तब तक तुम्हारा रिश्ता कायम है जब तक ये आयत तुम्हें बुला रही है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल में आगाज में फरमाते हैं, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल अहराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने खास बंदे को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई। दोस्तों, मस्जिद अक्सा को एक एजाज़ ये भी हासिल है कि मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज पढ़ी। मस्जिद अक्सा में मुतअद्दिद अंबिया किराम और सहाबा किराम भी मदफून हैं। तो मस्जिद अक्सा में एक जगह है, एक चट्टान है जिसको डोम ऑफ रॉक कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे। हम बात करते हैं कि मस्जिद अक्सा ईसाइयों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। यह ईसाइयों के लिए इसलिए अहम है क्योंकि इस जगह हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का हुजरा मुबारक था। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम इस जगह बैठकर अल्लाह ताला की इबादत करती थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी जगह पैदा हुए थे। यहूदी इसको अपना मुकद्दस मुकाम इसलिए समझते हैं क्योंकि यहूदियों का ख्याल है कि इस जगह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना तख्त लगाते थे। तो अब हम बात करते हैं तबूत सकीना के बारे में। तबूत सकीना क्यों अहम है? क्योंकि इसमें अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की चीज़ें रखी गई हैं। दोस्तों, यहूदी ये कहते हैं कि तबूत सकीना मस्जिद अक्सा की बेसमेंट के नीचे खुदाई करके छुपाया गया है और वो उसको निकालना चाहते हैं। और यहूदी नाउज़ुबिल्लाह मस्जिद अक्सा को गिरा कर नीचे से बेसमेंट से तबूत सकीना हासिल करना चाहते हैं और उनका अगला मिशन यहाँ पर अपना तीसरा टेम्पल बनाना चाहते हैं। दोस्तों, मस्जिद अक्सा की हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ फलस्तीन के मुसलमानों की नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो मस्जिद अक्सा की हिफाजत करें। अल्लाह ताला फलस्तीन पर और उम्मत मुसलमा पर अपना करम फरमाए, यहूदियों को उनके नापाक इरादों समेत नेस्त व नबूद फरमाए, आमीन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।